वेलकम बैक। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे बलोचिस्तान हुकूमत का भी फैसला हो गया है। 3 जमाती मखलूत हुकूमत का कयाम अमल में लाया जाएगा। पीपल्स पार्टी, नून लीग और बीएपी हुकूमत बनाएंगे। जराए ने बताया है वजीर आला पीपल्स पार्टी और सीनियर वजीर नून लीग से होगा। गवर्नर की तैनाती मुस्लिम लीग नून से होगी। स्पीकर का ओहदा भी नून लीग को दिया जाएगा। डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी से होगा। पीपी और नून लीग से 6 वजीर होंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी को 2 वजारतें मिलेंगी। जराए ने बताया है कि इस्लामाबाद में नून लीग और JUIF के रहनुमाओं की मुलाकात में JUIF से माजरत कर ली गई है कि बलोचिस्तान असेंबली में JUIF को 11 नशिस्तों के बावजूद ऑपोजिशन में बैठना होगा। मरियम औरंगजेब ने नून लीग और JUIF के रहनुमाओं की मुलाकात से मुतालिक अपनी वजाहत में कहा है कि कायदीन का मुशावरती इजलास हुआ है और मौलाना फजल रहमान हमारे लिए बुजुर्ग और काबिल एहतराम शख्सियत हैं। दोनों जमातों में सियासी ताउन और बाहमी एहतराम का ताल्लुक इस्तवार है। कायदीन ने बलोचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस मद्देनजर रखकर मजबूत हुकूमत पर जोर दिया है। हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं तो पहला फर्ज हमारा है। लाइन के इस पार जाकर ऑपोजिशन करें से हाथ मिलाएं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिकी प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। बोले शहबाज शरीफ ने कल भी कहा PTI हुकूमत बना सकती है तो बनाए। बिलावल भुट्टो ने भी हाथ आगे बढ़ाया था। हम हुकूमत ना बनाए, PP भी ना बनाए तो क्या करें। सियासी डायलॉग नागुज़ीर हो चुका। इसके सिवा कोई चारा नहीं। आगे बढ़ने के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी के साथ चार्टर ऑफ पॉलिटिक्स भी करना होगी। हुकूमत बना रहे हैं तो अब पहला फर्ज हमारा है कि हम आगे बढ़ें, लाइन के अक्रॉस जाएं, अपनी ऑपोजिशन के लोगों के साथ हाथ मिलाएं। चार्टर ऑफ पॉलिटिक्स भी करना चाहते हैं, हम चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इंडिपेंडेंस हुकूमत बना लें, कल रात को भी कहा उन्होंने। मान लें कि वो नहीं बन सकती, हम भी ना बनाएं और ऑब्वियसली फिर पीपल्स पार्टी भी ना बनाए। हुकूमत ना बने तो री इलेक्शन में जाएं, री पोल में जाएं, एक्सटेंशन दें केयर टेकर हुकूमत को, वो चलती रहे। एक सियासी तौर पे एक बहरान पैदा हो जाए। पीपल्स पार्टी इमरान खान साहब को नाम लेके दावत दे रही कि हम आपके साथ बात करने को तैयार है तो बात कर लेते। ये डायलॉग हीलिंग के लिए, मरहम रखने के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है और इसके अलावा कोई चारा नहीं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर के कहना है कि पाकिस्तान में हुकूमत बनने से पहले तबसरा नहीं करना चाहते। किसी भी मुल्क में सियासी इत्तेहाद इस मुल्क का अपना फैसला होता है। बेसाबियों के किसी भी दावे की तहकीकात देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी पर तशवीश है। पाकिस्तानी हुकाम से बुनियादी आजादियों का एहतराम करने का मुतालिबा करते हैं। इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ तहकीकात का मामला। सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ तहकीकात के लिए नई GIT बना दी गई है। निगरान विफाकी काबीना की मंजूरी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA JIT की सरबराही करेंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि GIT में IB, ISI, PTA के नुमाइंदे भी शामिल होंगे और मजीद ये भी बताया जा रहा है कि नादरा से भी ग्रेड 19 का ऑफिसर भी शामिल होगा। जराये के मुताबिक जाली बैलेट पेपर छापने और प्रोपेगेंडे में मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई होगी। नून लीग जहां हुकूमत बना रही है, नवाज शरीफ की हुकूमत है। निगरान वजीर नवाज शरीफ करेंगे, निगरानी नवाज शरीफ करेंगे। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 5 साल का एजेंडा बता दिया। कहा करप्शन और सियासी मफाद के लिए कानून हाथ में लेना मेरी रेड लाइन है। चैलेंज बहुत हैं, 5 साल कम है। पूरे पंजाब में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाएंगे। 5 IT सिटी बनाएंगे। एयर एम्बुलेंस शुरू करेंगे। निकाहनामा और दीगर 10 सर्टिफिकेट होम डिलीवरी करेंगे। बिला सूद कर्ज और 1 लाख घर बनाएंगे। साहब कदम बढ़ाओ, कोई आपके साथ नहीं। फैसल वाडा ने नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को बुज़दार 2 का खिताब दे दिया। कहा अब पंजाब पांडा सर्विस से तलाक, पैदाइश और मौत के सर्टिफिकेट घर घर पहुंचाएंगे। फैसल वाडा ने कहा इसाक डार को वजीर खजाना नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान में मजीद तबाही आएगी। मुआजिजा भी हो गया तो हुकूमत 2 साल से ज्यादा नहीं चलेगी।
साहब घबराना नहीं है, आप मियाँ साहब कदम बढ़ाओ, कोई आपके साथ नहीं है। आपने गुजार 2 दे दी मरियम बीबी साहिबा, उनकी क्रेडेंशियल के अंदर आपने जेल काटी, $350 रुपए $1 छोड़ के गए थे डार साहब। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा टंडर और डिजास्टर होने जाएगा। तो मुआवजा हो गया, कोलेशन हो गई, कर करा के धक्का पे लिए वो बहुत कुछ होगा। तो 2 साल दुनियापुर के नवाही इलाके के करीब शादी की तकरीब से वापस आने वाले हाई एस वैगन सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई है, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक और 16 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 2 मर्द, 2 खवातीन और 1 बच्ची शामिल है। शदीद जख्मी अफराद को THQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 9 खवातीन, 4 मर्द और 3 बच्चे शामिल हैं। शदीद जख्मियों में 6 अफराद की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे की इतला मिलते ही DPO लोधरा और DSP दुनियापुर असिस्टेंट कमिश्नर हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। और खेल के मैदान से आपको खबर देंगे कि कराची किंग्स ने जीत का खाता खोल लिया है। पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी है। मजीद आपको बताएंगे कप्तान और मैनेजमेंट ने विकेट लेने का टास्क दे दिया था। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच के हीरो मीर हमजा कहते हैं, मेरी परफॉर्मेंस टीम के काम आई, जिसकी बेहद खुशी है। तमाम बॉलर्स ने बेहतरीन बॉलिंग की। शुएब मलिक और पोलाद ने फिर बता दिया वो मैच विनर्स हैं। और यहाँ पे आपको बताएंगे कराची के शेरों ने लाहौरियों के दिल खुश कर दिए हैं। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ कामयाबी पर फैंस कहते हैं, किंग्स की धुआंधार बैटिंग देखकर मजा आ गया। पोलाड के छक्के बहुत अच्छे लगे। मीर हमजा चैंपियन बॉलर हैं। PSL में 9 में दिफाई चैंपियन की नाकामियों का सिलसिला तवील हो गया। मुल्तान सुल्तान की फतुहात और लाहौर कलंदर्स की शिकस्तों की हैट्रिक। मुल्तान ने 5 विकेट से मैदान मारा। 82 रन बनाने वाले मोहम्मद रिजवान प्लेयर ऑफ द मैच रहे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम का दौरा, एयरपोर्ट से सीधा स्टेडियम पहुंचे। सुल्तान्स और कलंदर्स की दरमियान मैच देखा। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज, सूबाई वजीर आमिर मीर बिलाल अफजल और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर भी उनके साथ मौजूद थे। सुपर लीग का हर लम्हा सुपर, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं, लाहौर को मैच जीतना चाहिए था, शिकस्त का फायदा कराची किंग्स को होगा। कामरान अकमल बोले, हारे चंद माह से अच्छी बॉलिंग नहीं करा रहे, थोड़ा आराम देना चाहिए। बाबर आजम अच्छा खेले लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा। अदाकारा तूबा अनवर बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा। एंकर कामरान खान का सबको खूब हंसाया। लोगों की भरपूर तालियों में तूबा का इस्तेमाल कीजिए। तूबा ने हमारे साथ, आप खुश हैं कराची किंग्स जीती है? बहुत खुश मैं कराची किंग्स। आज का मैच जीतना चाहिए था। हाँ, जितना अच्छा स्कोर कर दिया था इस पिच पे, और जो मिस्टेक करी मुल्तान ने, माशाल्लाह आज जो कैचेस ड्रॉप करे, लाहौर के हारने का एडवांटेज कराची किंग को होगा। हारिस राउफ पिछले कोई 6-8 महीने से अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, एक्सपेंसिव पड़ रहा है। एक आधा मैच अगर रेस्ट करवा दे, शायद रेस्ट करे, कुछ सोचे। आज कॉम्बिनेशन भी अच्छा था, कैचेस भी अच्छे हुए, और पोलार्ड मियां ने जो कमाल ही कर दिया। एक ओवर में 27 रन करे। पहले तो बाबर को मुबारक, 10,000 रन करने इतनी यंग एज में, इतनी क्या जल्दी। बात है। तो बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है, पहले मैच में भी दूसरे मैच में भी, लेकिन साथ कोई पार्टनरशिप नहीं लगा रहा। दिन भर की अहम तरीन सर, मैंने बात शुरू नहीं करी आपसे। जी सर, हाँ, मैं सवाल- कामरान खान कराची स्टॉक एक्सचेंज बैठे आराम से। बुलंदी पर जाएगा। बाहर से अंग्रेज यहाँ पर आएंगे, कटी पहाड़ी के ऊपर हमने हॉलीवुड लिखवाना है। जी हाँ, मैंने जिसे वोट डाला वो वजीर आजम नहीं बना। नहीं, वो कौन सा परिंदा है जिसका नाम उल्टा पड़े तो शहर का नाम बनता है? मोर। क्या करें? रोम। यार PSL में मैच है क्वेटा और इस्लामाबाद का। क्वेटा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। मजीद आपको बताएंगे HBL PSL 9 में आज एक मैच खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमें लाहौर में आमने सामने आएंगी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। सिंध असेंबली का इजलास हफ्ते को होगा, जिसमें 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो आज पार्टी रहनुमाओं से अलग अलग मिलेंगे। PP सिंध असेंबली के पार्लियामानी पार्टी का इजलास जुमे को तलब कर लिया गया। सिंध असेंबली के तमाम 9 मुंतखब और मखसूस अरकान को शिरकत की हिदायत की गई है। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो भी पार्लियामानी पार्टी इजलास में शिरकत करेंगे।
और यहाँ पे आपको बताएंगे कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी में पुलिस और मुबैना डाकुओं में फायरिंग का तबादले में राहगीर सरकारी हॉस्पिटल का मुलाजिम गोलियों के जख्म में आकर लुकमा अजल बन गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त गुलाम मुस्तफा के नाम से हुई है, जो अपनी बेटी को कोचिंग सेंटर से लेने जा रहा था। शहरी डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हुआ, उसे जिना हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल शहरी लियारी के सरकारी इदारे का मुलाजिम गोली मारकर रिहायशी और 5 बच्चों का बाप था। मुबैना मुकाबले के दौरान जख्मी समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके असलहा और लूटा हुआ सामान भी बरामद कर लिया गया है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके दुकानदार को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक औरंगी टाउन में नामालूम मुसल्लह अफराद ने मोबाइल की दुकान में घुसकर फायरिंग करके यामीन नामी शहरी को कत्ल करके मौके से फरार हो गए। फायरिंग का वाकया टारगेट किलिंग मालूम होता है। हमला आवरों में से एक शख्स ने हेलमेट और दूसरे ने मास्क पहन रखा था। मकतूल कहरा खाना के मुताबिक वो 3 बच्चों का बाप था और इसके किसी से दुश्मनी नहीं थी। मकतूल की लाश अब्बासी शुद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई है। हैदराबाद में गुद्दू चौक पर इलाका मकीनों का बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने गुद्दू चौक पर टायर नजर आतिश करके सड़क ब्लॉक कर ली। लतीफाबाद, हुसैनाबाद, कोटरी, कासिमाबाद सिटी के लिए ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। ट्रैफिक रवानी मुतासर होने से गाड़ियों की कतारें लग गई। मुजाहिरीन का कहना है कि गुज़श्ता रोज 2 रोज से मुसलसल इलाके की बिजली बंद है। हेस्को ने इलाके के ट्रांसफार्मर से लिंक हटाकर बिजली बंद कर दी। हेस्को इंतजामिया का मौकिफ है कि बकाया जात की अदम अदायगी और बिजली चोरी शिकायत पर फरहमी बंद की है। पूरे इलाके में 90% लाइन लॉसेस आ रहे हैं। मीरपुर खास की तहसील मीरवाह में शादी की तकरीब में खाना खाने के बाद बारातियों की हालत गैर हो गई। 3 दर्जन से ज्यादा अफराद सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिए गए। लोगों ने बताया है नवाही गांव चुड़पी के रिहायशी अफराद गुज़श्ता रोज मीरवाह में बारात लेकर गए। बारात में वाइट कोरमा और कुल्फा खाया था और घर वापस पहुंचे तो सबको पेट में दर्द और उल्टियां शुरू हो गई। देखते ही देखते तादाद 3 दर्जन से तजावुज कर गई, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं, जिस पर उन्हें सिविल हॉस्पिटल मीरपुर खास में मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। FPCCI कायम मकाम सदर साकिब फयाज मगू ने कहा है कि बिजली की मौजूदा नर्ख 16 सेंट पर सनत नहीं चला सकते। बिजली के नर्ख 9 सेंट किए जाए। मजीद तफसीलात अंजुम वहाब की इस रिपोर्ट में देखिए। FPCCI के कायम मकाम सदर साकिब फयाज ने कहा कि सनतकारों के लिए पाकिस्तान में सनत चलाना दुश्वार हो गया है। हुकूमत ने बिजली के नर्ख 16 सेंट की यकीन दहानी कराई थी। निगरान वफाकी वजीर ने वादा किया था, जो ताहाल पूरा नहीं किया गया। हमसे जो है उन्होंने वादा किया था कि 9 सेंट पर हम लोग इसको लेकर आएंगे, कि जिससे हमारे दरमियान एक बड़े इत्मीनान की फिजा फैल गई थी कि अब 9 सेंट हो जाएंगी तो हमारी इंडस्ट्री जो बंद होने जा रही थी वो फिर से चल पड़ेंगी। लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया गया अभी तक, और हमारा ये मुतालबा है कि 9 सेंट पर वो बिजली को लाया जाए, ताकि हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्रीज भी जो हैं वो आगे बढ़ सकें। टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन आसिफ इनाम ने कहा कि खित्ते में सबसे ज्यादा पैदावारी लागत पाकिस्तानी सनत की है। हम 54 ममालिक में पाकिस्तानी मसनूआत बरामद किया करते थे। सनतकार फराज का कहना था कि पैदावारी लागत में इजाफे की वजह से एक्सपोर्ट टारगेट का हसूल नामुमकिन है। अगर आप ये हर दफा एक्सपेक्ट करें कि जी जो पिछले 4-5 साल में जो किसी ने कमाया है वो दे के फिर 1-1.5 साल बाद वो बंद हो जाए तो वो फिर स्टार्ट नहीं हो पाता। तो इसीलिए हमें जो सबसे बड़ा खतरा है कि अगर 100 यूनिट बंद होंगे तो उसमें से 50 स्टार्ट होंगे, बाकी स्टार्ट ही नहीं हो सकेंगे। दुनिया की कोई भी चीज इंपोर्ट कर रहे हैं वो आप पाकिस्तान में तब बनाएंगे इंपोर्टेशन जब आपकी कॉस्ट कम होगी। अगर आप बिजली जनरल इंडस्ट्रीज को भी महंगी देंगे 16 सेंट की, तो इम्पोर्ट में चीज सस्ती पड़ेगी, तो यहाँ पे इम्पोर्ट सब्सिडी कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। सनतकारों ने मुतालबा किया है कि बरामदात में इजाफे के लिए बिजली और गैस के नर्ख कम किए जाएं। उन्होंने कहा कि इन हालात में हमें हड़ताल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंडस्ट्री वैसे ही बंद हो जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज कराची। खानेवाल में गैस की कीमतों में इजाफे से शहरी बिलबिला उठे हैं। कहते हैं कि पहले बिजली के बिल से तंग थे, अब गैस के बिल्स ने परेशान कर दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
बिजली बिलों में इजाफे के बाद गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने गरीब आदमी की जिंदगी अजीरन बना दी। मजदूरी करने वाले अफराद कहते हैं रोजगार है नहीं, बच्चों का खाना पूरा नहीं होता। बिजली के बिलों से पहले ही परेशान थे, अब गैस का बिल 12,000 आ गया। बिल कहां से भरें? हमारा 12,000 बिल आया गैस का, और बिजली का भी बहुत ज्यादा बिल आ रहा है, जिसकी वजह से हम ना कमा पा रहे हैं और ना खा पा रहे हैं। मजदूरी है नहीं, काम है नहीं, मिस्त्री का काम लगता नहीं है, मजदूर का काम लगता नहीं है, हमारे पास काम आता नहीं है, हम कमा नहीं सकते। हमारा मुतालबा है हमारे पे एहसान किया जाए, हमारी गुर्बत पे एहसान किया जाए, बिल कम किए जाए, रोजी मुहैया। सुबह आते हैं, शाम को 5 बजे तक बैठ के चले जाते हैं, कोई रोजी नहीं आती। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम के कहाँ ले जाएं? शहरियों की अरबाब अख्तियार से अपील है कि गैस और बिजली की कीमतें कम की जाएं ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरा टीम के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज, खानेवाल। मजीद आपको बताएंगे कि कराची के 4 सरकारी खवातीन कॉलेजेस में 8 फैकल्टी के दाखिले बंद किए जाने के सबब हजारों तालिबात 8 फैकल्टी के मुख्तलिफ मज़ामीन में हुसूल इल्म से महरूम कर दिए गए हैं। तालिबात और असातिज़ा ने फौरी 4 सरकारी कॉलेजेस में 8 फैकल्टी की बजाय बहाली का मुतालबा किया है। अनवर खान की रिपोर्ट देखिए। कराची के अब्दुल्ला गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन समेत दीगर 4 सरकारी कॉलेजों में आर्ट्स फैकल्टी बंद किए जाने के सबब इंटर आर्ट साल अव्वल में दाखिलों का अमल इल्तिवा का शिकार है, जिसकी वजह से तालिबात को मतलूबा मज़ामीन में दाखिला फराहम नहीं किया जा रहा। आर्ट्स जो है वो एक अच्छी फील्ड है और लड़कियों के लिए ज्यादातर वही इम्पोर्टेंट होती है। आर्ट्स रखना चाहती थी लेकिन इधर आर्ट्स है नहीं, बहुत अफसोस की बात है। आर्ट्स की काफी अहमियत है, बच्चे अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट चले जाते हैं। असातिज़ा ने महकमा तालीम से तमाम मुतासरा गर्ल्स कॉलेज में आर्ट्स फैकल्टी की फौरी बहाली का मुतालबा किया है। हर बच्चा साइंस कॉमर्स में अपनी फ्यूचर नहीं बना सकता है। जो बच्चे इसमें नहीं कामयाब होते हैं उनके लिए आर्ट्स इम्पोर्टेंट है, आर्ट्स को स्टार्ट करवाना चाहिए। 2022-23 में गवर्नमेंट अब्दुल्ला कॉलेज बराए खवातीन नॉर्थ नादियाबाद, गवर्नमेंट शहीद मिल्लत कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज अनूर फेडरल एरिया और गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन लियाकताबाद में आर्ट्स फैकल्टी में दाखिलों का अमल रोक दिया गया था। अब्दुल्ला कॉलेज बराए खवातीन के अंदर आर्ट्स की फैकल्टी न होने के सबब तालबात मजबूरन प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल में दाखिला लेने पर मजबूर की गयी। कैमरामैन दिशान मरगूब के साथ अनवर खान, ARY न्यूज, कराची। बागपतन में ऑटिज्म का शिकार बच्चों की देखभाल के लिए DPS स्कूल में ऑटिज्म स्पोर्ट्स सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ऑटिज्म का शिकार बच्चों की देखभाल के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब का बड़ा इकदाम। पंजाब के स्कूल्स में ऑटिज्म सेंटर्स कायम कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया मेहर ने तहसील आरवाला के DPS स्कूल में ऑटिज्म सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। आरिफवाला में और पाकपतन में जो बच्चे ऑटिज्म का शिकार हैं, जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में डिसऑर्डर का शिकार हैं, उनको एक नॉर्मल शहरी बनाने के लिए एक ऑटिज्म का सेंटर ओपन किया है। और आप देखेंगे कि इसमें बच्चे बहुत अच्छी डेवलपमेंट के साथ और बच्ची इम्प्रूवमेंट के साथ जो है वो अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे अंदाज में लेकर आगे बढ़ सकेंगे। इस ऑटिज्म स्पोर्ट्स सेंटर में माहिरीन ऑटिज्म में मुब्तला बच्चों की बेहतर नशोनुमा करेंगे ताकि उनकी असाबी कमजोरियां दूर की जा सकें। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज, पाकपतन। सखर में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी और पाकिस्तान ने तिजारती नुमाइश और बरामदी आगाही सेमिनार मुनक्किद किया है। मज़ीद जानते हैं सहरिश खोखर के इस रिपोर्ट में। डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जानिब से सखर में 2 रोजा तिजारती नुमाइश और आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें 70 से ज़ायद कंपनियों ने अपने छोटे बड़े कारोबार मुतारिफ करवाए। TDEP एक्सपो में हैंडीक्राफ्ट समेत खजूर की सनत से वाबस्ता देही खवातीन ने भी भरपूर शिरकत की और अपने कारोबार से मुतारिफ करवाया। यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स में बहुत रिचे लोग बहुत मेहनत करते हैं, मगर क्या होता है कि उनको वो एक्सपोजर नहीं मिलता, उस मार्केट तक उनको नहीं पहुँचाया जाता कि उनकी वैल्यू एडिशन हो जाए। तो इस एक्टिविटी का मकसद ही ये है कि हमारी जो लोकल प्रोडक्ट्स पे जो लोग मेहनत कर रहे हैं उसको हम अर्बन लेवल पे ले जाएं, ताकि उनकी जो मेहनत है यहाँ पे उसको हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोजर दे सकें। देही खवातीन की हाथ से बनाई गई इन चीजों की उतनी उजरत इन खवातीन को नहीं मिल पाती जितनी कि मिलनी चाहिए। कैमरामैन शाहवली खान के साथ सरिश खोखर, ARY न्यूज, सखर। बात करेंगे बदलते मौसम के हवाले से। आपको बताएंगे मुल्क के बला इलाके आज भी यकबस्ता हवाओं की लपेट में रहेंगे। कश्मीर की कब्रिस्तान मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची, क्वेटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है।
शुमाली इलाकों में शदीद बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ठंड के साथ सयाहों और मकामियों की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। रास्ते बंद होने से मुतादिद सयाह फंस गए हैं, जिनको पाक फौज और जिला इंतजामिया ने ऑपरेशन करके रेस्क्यू किया है। आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा का जिला अपर कोहिस्तान में आशा के मकाम पर भारी लैंडस्लाइडिंग से शहर काराकोरम बदस्तूर बंद है। शहर काराकोरम के बहाली के काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। आशा के मकाम पर शहर काराकोरम पर भारी लैंडस्लाइडिंग हुई है। शहर काराकोरम के बंदी से सैकड़ों मुसाफिर गाड़ियां फंसी हुई हैं, जिनमें हजारों मुसाफिर सवार हैं। बुजुर्ग, बच्चे और खवातीन मुसाफिर भी परेशानी का शिकार हैं। पुलिस का कहना है कि काम जारी है। मुकम्मल बहाली में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। रोड डिक्लेयर होने तक खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान साइड से कोई ट्रैफिक नहीं चलेगी। मादरी जुबान के आलमी दिन पर बरतानवी हाई कमिश्नर ने सोशल मीडिया पर दिलचस्प वीडियो जारी किया, जिसमें सिफारती अमले ने अपनी मादरी जुबान में अपना तारुफ करवाया। अमेरिकी साइंसदानों ने एक ऐसा व्हीलचेयर रोबोट बनाया है जो इंसानों के साथ टेनिस खेल सकता है। ये रोबोट टेनिस कोर्ट में तेजी से हरकत करते हुए इंसान के शॉट का भरपूर जवाब दे सकता है। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।